ने स्टेटमेंट दिया, मैं आपको वो पढ़ के सुना देता हूँ। इमरान खान साहब का ये स्टेटमेंट जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इमरान खान साहब का जो ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है वहाँ पे भी पेस्ट किया है। एक जो कन्फ्यूजन पैदा हुआ था जिस पे सोशल मीडिया के लोग बहुत एतराज़ कर रहे थे, मैंने आपसे ये कहा था कि कुछ एतराज़ जो है वो बाद बेजा होते हैं और वो ओवरडू हो जाता है, लेकिन दूसरी जानिब से मैंने आपको ये कहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कभी भी सोशल मीडिया की कुर्बानियों को या सोशल मीडिया की अहमियत को फरामोश नहीं कर सकती। सोशल मीडिया इमरान खान का सबसे बड़ा हथियार भी है। अब इसमें क्लैरिटी आई है। इमरान खान साहब ने जो स्टेटमेंट दिया वो ये बता रहे हैं और सहाफ़ियों से उन्होंने बातचीत की है जो उनके अपने ट्विटर अकाउंट के ऊपर आया। मुख्तसर स्टेटमेंट मैं आपके सामने रखता हूँ, सिचुएशन क्लियर हो जाएगी। एतराज़ ये किया जा रहा था कि गालिबन जब इकट्ठे हुए सब स्वाबी में, तो शायद स्वाबी से आगे फौरी तौर पे एक एहतजाज का प्रोग्राम था, लेकिन 2 दिन पहले ये वाइब्स आना शुरू हो गई थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की शायद हिकमत अमली बदली है, लोग सामान लेकर नहीं आ रहे और जो सामान लाने की तैयारियां हैं वो नहीं हो रही, लेकिन एक जलसा हो रहा है। मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कुछ और चीज़ों का जायजा ले रही है। आलमी सतह पे जो एक बड़ी तब्दीली आई है, अमेरिकन इलेक्शन के अंदर गैर मुतवक्के तौर पे अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट को शिकस्त देकर डोनाल्ड ट्रंप जीत गए हैं और डोनाल्ड ट्रंप के जीतने के बाद सारा का सारा पांसे ही पलट गया है। अब जो एक प्रेशर इमरान खान को फांसने के लिए या इमरान खान के खिलाफ एक प्रेशर बाहर से आता था या एक मदद जो बाहर से आती थी, वो मदद अब पाकिस्तान में नहीं आएगी। तो क्या उस मदद के बगैर पाकिस्तान का निजाम इमरान खान को अंदर रख सकेगा? थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देता हूं ताकि आम आदमी को समझ आ जाए, हम सब जरा समझ जाए। मुझे खुद भी जरा थोड़ा सा टाइम लगा इन सारी चीजों का एनालिसिस करने में। देखिए होता क्या है, अमेरिका एक बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ा तगड़ा मुल्क है, IMF को वो कंट्रोल करता है, आलमी फैसलों के ऊपर उसका असर होता है अमेरिका का, ये बात बहुत क्लियर है। जब पाकिस्तान के अंदर इमरान खान की हुकूमत के खिलाफ कार्रवाई हो रही है तो जो हुकूमत कर रही है उससे मुख्तलिफ किस्म के चैलेंजेस का सामना है, जैसे कि माशी चैलेंज का सामना है, आलमी फ्रंट के ऊपर बहुत सारे इशूज हैं, इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों की सूरत में बड़े चैलेंजेस का सामना है। तो ये सारे चैलेंजेस कमजोर पड़ जाते हैं या इन सारे चैलेंजेस को टैकल करना हुकूमत के लिए आसान रहता है अगर अमेरिका की आशीर्वाद मौजूद रहे। तो अगर अमेरिकन आशीर्वाद खत्म हो गया, मिसाल के तौर पे जो बाइडन के जाने के बाद डोनाल्ड ट्रंप जो बाइडन की पॉलिसी को टो नहीं करते, वो ये कहते हैं हम इस पे सपोर्ट नहीं करेंगे इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों में पाकिस्तान को, पाकिस्तान जाने और पाकिस्तान का काम जाने, या वो ये कह देते हैं कि जनाब हम आपको मदद नहीं करेंगे, आपके जो माशी तौर पे पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम पैदा हो रहा है जिसकी बड़ी वजह सियासी अदम इस्तेहकाम है, तो आप सियासी अदम इस्तेहकाम को खत्म करें ताकि माशी अदम इस्तेहकाम खत्म हो। हम आपको जबरदस्ती का वेंटिलेटर नहीं लगाएंगे, आपको करना पड़ेगा। तो ऐसी सूरत में इस निजाम को इमरान खान के पास जाना होगा। अगर इनको स्टेबिलिटी चाहिए तो इन्हें इमरान खान को तस्लीम करना पड़ेगा, माइनस इमरान खान की गर्दान छोड़नी पड़ेगी और इमरान खान को जाकर मिलना पड़ेगा, उसको बनाना पड़ेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शायद इस चीज को भी असेस कर रही है कि आने वाले दिनों में ये हुकूमत को चलकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या हुकूमत या एस्टेब्लिशमेंट, आप जो भी कहें, पूरा निजाम, ये इमरान खान साहब से गुजारिश कर सकते हैं कि ठीक है हम आगे बढ़ना चाहते हैं तो कोई रास्ता निकाला जाए, मुमकिन है कोई मुज़ाकरात भी हो जाए, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ साथ ही साथ एहतजाज का एक मोमेंटम भी रखना चाहती है। अब इमरान खान साहब के स्टेटमेंट से आपको आइडिया हो जाएगा। स्वाबी जलसा में हमने लायामल दे दिया है, इस बार हमारे लोग वापस घरों में नहीं जाएंगे, क्लियरली इमरान खान साहब ने कह दिया। हमारा एहतजाज आइन, जमहूरियत और आज़ाद अदलिया की बहाली और हमारे बेगुनाह कारकुनों और रहनुमाओं की आज़ादी तक जारी रहेगा।